प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं संजू सांगवान आप सभी का हिंदी शिक्षा जगत यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलूक तत्पुरुष समास। अलूक तत्पुरुष समास। बच्चे अलूक तत्पुरुष जो समास है ये आज हम करने जा रहे हैं वो तत्पुरुष के ऐसे उपभेद हैं जो संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु हमारी हिंदी भाषा में भी यहाँ से प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, और खास करके जो बच्चे टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं चाहे किसी भी स्टेट का दे रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अदर जो एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए आप वहां तक जहां तक हमने कल तत्पुरुष के भेद किए थे वहां तक कर सकते, लेकिन टीचिंग एग्जाम जिसको देना वो यहाँ तक करेंगे जहां हम आज करने वाले हैं। अलूक तत्पुरुष क्या होता है बेटा? जो अलूक तत्पुरुष समास होता है उसके पूर्व पद में क्या कहते हैं कि जो समस्त पद होता है उसके पूर्व पद में लगी हुई विभक्ति या पद जो होता है वो लुप्त नहीं होता है। तो वो क्या है? अलूक मतलब अलुप्त होना। ठीक है, तो वो लुप्त नहीं होता है वो क्या कहलाता है? हमारा अलूक तत्पुरुष समास। जैसे एक शब्द हमने लिया सरसिज, एक शब्द हमने लिया मनसिज, एक शब्द हमने लिया खेचर, एक शब्द लिया युधिष्ठिर। ठीक है, अब क्या कहता है बेटा कि सरसिज। अब सरसिज में कौन सी विभक्ति लगी है? सरसिज किसका पर्यायवाची है? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए सरसिज, सर क्या होता है? सरोवर, और सरोवर से उत्पन्न कौन होता है? कमल है, तो कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, तो क्या कहता है सरसिज, यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगी हुई है? यहाँ पर हमारी धातु जो है ना वो सरस लगी हुई है, और जब हम इसका क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं उत्तर पद के साथ जोड़ करके, फिर भी जो हमारी विभक्ति होती है लुप्त नहीं होती, वो यूं की यूं सरस, सप्तमी विभक्ति यूं की यूं आ जाती है, सरस के साथ ही मिल करके क्या बनाती है? सरसिज शब्द बनाती है। ठीक है, सरोवर में है जो उत्पन्न। ठीक है, फिर आता है मनसिज। यहाँ भी क्या है? मनस विभक्ति लगी हुई है, और मनस जो है वो जब हमारा उत्तर पद के साथ मिलता है तो भी उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अलूक तत्पुरुष समास कहा जाता है। उसी प्रकार खेचर में है, खे जो है हमारी क्या है? विभक्ति है, या फिर हमारा जो शब्द है वो समस्त पद का पूर्व पद जो है वो खे है, और वो किसके साथ मिलकर के शब्द बना रहा है? चर के साथ शब्द मिला रहा है, और कहीं भी कोई विभक्ति हमें लुप्त नहीं दिखा रहा है, इसलिए क्या है? खेचर मनक मतलब आकाश में विचरण करने वाला, और युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? सभी में हमारा अलूक तत्पुरुष समास है। इसके साथ ही आप क्या ले सकते हो? जैसे आपका चाय वाला है, पान वाला है, मिठाई वाला है, दूध वाला है। ठीक है, इनमें भी क्या होता है? हमारा अलूक तत्पुरुष समास यदि ऑप्शन में है तो इसमें हमारा अलूक तत्पुरुष समास ही होगा, चाहे चाय वाला है, चाहे दूध वाला है, चाहे मिठाई वाला है। ठीक है, चाहे चने वाला है, कोई भी है जो क्या है कि व्यवसाय सूचक शब्द जो हम बोलते हैं उनमें क्या जाता है? हमारा ये हमारा अलूक तत्पुरुष समास के साथ ही होता है, क्योंकि जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तब भी वो वही है चाय वाला, और जब हम इसको समास में लेते हैं तब भी वो शब्द उसी रूप में आ रहा है। पूर्व पद में जो विभक्ति लगी होती है, जो पद होता है पूर्व पद में, वो हमारा समस्त पद में भी गायब नहीं होता है, लुप्त नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अलूक तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है बच्चे वो होता है हमारा, इसी का जो अगला उपभेद है, ठीक है, वो होता है बच्चे उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है बच्चे? मतलब ऐसा कोई, जहां पर क्या हो? जहां पर ऐसा कोई कृदंत जो है प्रयोग किया गया। कृदंत क्या होते हैं? प्रत्यय। ऐसा कोई कृदंत प्रत्यय प्रयोग किया गया हो जो अपने आप में ही सार्थक होता है। अर्थात देखो क्या कहता है ये कि ऐसा कोई प्रयोग किया जाए कृदंत प्रत्यय जो अपने आप में ही सार्थक होता है, अर्थात उसको शब्द के साथ जोड़ते वो अपने आप अर्थ दे देता है। जैसे गया आ जाए, जय आ जाए, कार आ जाए, इस तरह के होते हैं ना। चाहे आपका क्या आ जाए? चर आ जाए, ध आ जाए, ध
है तो नहीं होगा, ठीक है। ध भी हो सकता है क्योंकि ये क्या है, ये हमारे ऐसे जो पढ़ते हैं, वैसे तो इनका कोई अर्थ नहीं है। अब ग है, ज है, ध है, ये क्या है, ये हमारे क्या है बेटा, ये हमारी वर्णमाला है। परंतु ये कृदंत प्रत्यय की जगह जब जुड़ते हैं तो ये अपने ही अर्थ में क्या हो जाते हैं, संपूर्ण हो जाते हैं, सार्थक हो जाते हैं। जैसे क्या लिखा जाए, खग। अब ख और ग दो वर्णों के मेल से बिना है, तो ख का अर्थ क्या हो जाएगा, ख का होता है आसमान में, और ग का अर्थ यहाँ पर क्या दिया गया, विचरण करने वाला या गमन करने वाला। तो इसी प्रकार मैंने कहा कि जब जो ऐसा कोई कृदंत प्रत्यय प्रयोग किया जाए जो अपने ही अर्थ में क्या हो, सार्थक हो, वहां पर कौन सा होता है, उपपद तत्पुरुष समास होगा। लगभग ये वाले प्रत्यय हमें पीछे लगे हुए मिलेंगे। इसकी जगह खग की जगह क्या ले सकते हैं हम, उरग ले सकते हैं, ठीक है। जलज हो सकता है, स्वेदज हो सकता है, या फिर आपका पंकज हो सकता है। उदाहरण तो बहुत सारे होते हैं, बस आपको समझना है कि देखो हम इन सभी में क्या, यहाँ पर गए है, यहाँ पर गए है, यहाँ पर जय है, यहाँ पर जय है, यहाँ पर भी जय है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आया होगा कि मैडम ये बहुब्रीहि समास के भी उदाहरण होते हैं। हाँ बच्चे, ये बहुब्रीहि समास के भी उदाहरण होते हैं, लेकिन ये यदि हमारा उपपद तत्पुरुष समास दिया गया है तो ये हमारे उपपद तत्पुरुष समास के भी उदाहरण होते हैं। और ऐसा कभी यदि ऑप्शन में आ जाए कि आपसे पूछा जाए जलज में कौन सा समास है, तो प्राथमिकता बहुब्रीहि समास को देना। पंकज में कौन सा समास है, जलज में कौन सा समास है, पंकज में आप इसी को प्राथमिकता दोगे, जलज में आप बहुब्रीहि समास को प्राथमिकता दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ इनका यही होता है, उरग मतलब छाती के साथ गमन करने वाला, उर मतलब छाती, छाती के साथ गमन करने वाला। सांप का पर्यायवाची है, जलज जल से उत्पन्न, कमल का पर्यायवाची है। स्वेदज, स्वेदज क्या होता है, पसीने से उत्पन्न। कौन से होते हैं, जो मच्छर मक्खी होते हैं, जो हमारे पसीने से हमारे शरीर पर उग जाते हैं, ठीक है। पंकज कीचड़ से, कीचड़ से उत्पन्न। अब स्वेदज कौन सा होता है, पसीने से क्या उत्पन्न होता है, पसीने से उत्पन्न होता है बेटा। जैसे आपके जूं आ जाती है, कहीं अब तो नहीं होती किसी को, लेकिन पहले टाइम में सुनते कि जूं हो जाती थी, तो क्या है कि वो स्वेदज इनके पसीने से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर क्या आता है हमारा उपपद तत्पुरुष। नेक्स्ट जो आता है बच्चे वो होता है हमारा न तत्पुरुष समास, न तत्पुरुष, ठीक है। अब न तत्पुरुष समास कौन सा होता है, जहां पर क्या हो, निषेध जताया जाए, वहां पर हमारा न तत्पुरुष समास होता है। और इसमें जब आप समास विग्रह करोगे तो क्या लिखोगे, अब मैंने लिखा अनाथ, तो क्या है, एक तो कहीं हम बिना नाथ के, वो नहीं होता है। इसका समास विग्रह क्या होता है, न नाथ के। अबोध, न बोध। असंभव, न संभव। अधीर, न धीर। अधर्म, न धर्म। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जहां पर नकारात्मकता दर्शाई जाए और या फिर किसी बात में निषेध हमें दिखाई देता है, किसी पद में निषेध यदि हमें महसूस होता है, अनुभव होता है, तो वहां पर क्या होता है हमारा न तत्पुरुष समास। चाहे आपका नास्तिक ही आए न आस्तिक, ठीक है ना। वहां पर आप ये नहीं लगा सकते हो कि भगवान में विश्वास न करने वाला, क्या लगाओगे, नास्तिक आया तो न आस्तिक, यदि न तत्पुरुष समास पूछा गया है तो। नेक्स्ट जो आता है बच्चे, इसी में आता है तत्पुरुष का ही अगला जो उपभेद है वो है हमारा मध्यम पदलोपी, मध्यम पदलोपी, या इसी को क्या बोल देते हैं, लुप्त पद, लुप्त पद तत्पुरुष समास। मध्यम पदलोपी या लुप्त पद तत्पुरुष समास। क्या कहता है, कई बार क्या होता है बच्चे कि विभक्ति के चिन्हों के साथ साथ, विभक्ति के चिन्हों के साथ साथ बीच के भी कई पद जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। कई बार विभक्ति के चिन्हों के साथ साथ बीच के कई पद लुप्त हो जाते हैं, तो वहां पर हमारा कौन सा समास होता है, मध्यम पद लोपी या लुप्त पद तत्पुरुष समास हमारा होता है। जैसे अब कई बच्चे पूछते हैं कि मैडम दही बड़ा में कौन सा समास होता है। अब कई पुस्तकों में आपको मिलेगा कि भी कर्मधारय होता है, लेकिन वहां पर कर्मधारय नहीं होता है बच्चे। क्या होता है, ना ही अधिकरण होता है, क्या है,
दही में डूबा हुआ बड़ा, वैसे ही बता देती हूँ, लिखने में समय लगेगा। दही में डूबा हुआ बड़ा। अब दही में डूबा हुआ बड़ा है ना, तो उसमें क्या है, दही और में डूबा हुआ, जो बीच का जो वर्ण है, बीच का जो पद है, वो हमारा क्या है, सारा इसमें छिपा हुआ है, इसलिए क्या है, मध्यम पद लोपी, यानी कि बीच का जो पद है वो भी लुप्त हो जाता है जब हम समस्त पद बनाते हैं, इसलिए क्या है, मध्यम पद लोपी लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है। दोनों नाम एक ही है, चाहे मध्यम पद लोपी आए चाहे लुप्त पद आए, तत्पुरुष का ही एक उपभेद है। और जो आज हम कर रहे हैं ये किस में आते हैं, संस्कृत में आते हैं। और जो आप अभी आप स्टेट का पेपर देने वाले हो, हरियाणा टेट का पेपर देने वाले हो, वहां पर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान से देखना बच्चे। नेक्स्ट जो आता है रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी क्या है, रेल पटरी को लेकर किया जाता है, पटरी पर दौड़ने वाली गाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी। अब पटरी, रेल और गाड़ी दो ही